जा रहे तो वहाँ पे अशांति फैलाने नहीं जा रहे? मैम वहाँ पे 163 BNS लागू है, वहाँ पे निषेधाज्ञा जारी है, इसलिए आप वहाँ पे किस लिए है ये? शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। हम भी वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाने की, अशांति फैलाने नहीं जा रहे। मैम ठीक है, आप अशांति फैलाने नहीं जा रहे, लेकिन उसमें ये भी मेंशन है कि अगर बाहर से कोई भी आता तो किसी अथॉरिटी के उससे आएगा, तो थोड़ा इसलिए है। नहीं, ये तो मतलब सरकार की जबरदस्ती है कि आप लोग जो है हम लोग को जाने नहीं देंगे। आप लोग हम लोग को अगर सर आप लोग अगर रोकेंगे जाने से तो ये तो केवल जो है हमारे अधिकार का हनन है। हम लोग तो वहाँ पे केवल कमेटी जा रही हो, वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग, और वहाँ पे हम अपील करेंगे प्रदेश की जनता से कि वहाँ पे शांति बनी रहे, तो उसमें जाने में क्या दिक्कत है? 163 लागू है तो सर इन्होंने डीएम ने अपनी ताकि बाहर के लोग जा ना पाए, वहाँ पे असलियत क्या है वो बाहर आ ना पाए, इसलिए उन्होंने लागू करी है। तो हम तो अनुरोध करेंगे कि हम लोग को जाने दिया जाए, आप हमें जाने दीजिए। देखिए कोई लिखित आदेश आपने मुझे दिया है, पर लिखित आदेश का पालन करना हम करना भी सकते हैं। हमें सड़कों में नहीं चलिए, आप लोग पुलिस की सुरक्षा वहाँ यहाँ भी है, वहाँ पे आप नहीं चलिए, हम वहाँ पे हम जाएंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, जो लोग वहाँ पे घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे, संवेदना व्यक्त करेंगे जो लोग हैं। तो हम लोग तो खाली वहाँ पे सुरक्षा के लिए ही जा रहे हैं कि वहाँ पे शांति बनी रहे। इस तरह से अगर आप लोग रोकेंगे तो ये तो लोकतंत्र का पूरी तरह से हनन है, और ये सरकार की जबरदस्ती है। इस तरह से विपक्ष को आप आने नहीं दिए जा रहे। इस तरह से अगर आप लोग रोकेंगे तो इसके कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। आप लोग अगर बात चले जाइएगा, जो सत्यता आज है वो सत्यता जो सारे सबूत चले जाएंगे, लोग नहीं रहेंगे वहाँ पे, नहीं जुडिशियल हम सपोर्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पे हमको जाने दीजिए, हम पूरी शांति व्यवस्था के बना के रखेंगे। इतना हम आपसे सबसे पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि हम हमारे लिए प्रदेश की जनता और अमन कायम बना रहे, ये हमारी प्राथमिकता रही है। तो हमें आप वहाँ जाने दें, हमको रोके ना जाने से। हम वहाँ फैक्ट फाइंडिंग के लिए जा रहे हैं, कोई उसके साथ नहीं जा रहे, केवल एक कमेटी है जिसमें 5 लोग हैं और हम लोग जाना चाहते हैं। हमें वहाँ जाने दीजिए, और वहाँ पे हम लोग शांति रखिए। पूरी तरह से इस तरह से अराजकता सरकार फैला रही है, इतनी बड़ी घटना हुई है और पूरे विपक्ष से रोका जा रहा है। चाहते ही नहीं है कि वहाँ से जो बातें हैं वो बाहर है, हम यही तो जानना चाहते हैं कि सच क्या है, इसीलिए तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। नहीं गेट मत खोलो भाई, गेट खोलो। नहीं गेट नहीं खोलो, गेट खोलो भाई, गेट खोलो, गेट खोलो। पूरी तरह से अराजकता है सरकार की, गेट खोलो। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि पूरी तरह से वहाँ पे हम शांति बहाल करते हुए केवल लोगों से मिलेंगे जो वहाँ पे असलियत है, वो हम चाहते हैं कि प्रदेश की जनता जानना बाहर आएंगे, गेट तो खोलिए, गेट तो खोलिए, गेट आप खोलिए, गेट देखिए कितनी बड़ी अराजकता है ये कि आज आप एक प्रतिनिधि मंडल जो कांग्रेस का जाना चाहता था फैक्ट फाइंडिंग के लिए, शांति की अपील करने के लिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की अध्यक्षता में, उस प्रतिनिधि मंडल को इस तरह से बलपूर्वक रोका जा रहा है। हम वहां पर कोई अशांति फैलाने नहीं जा रहे। प्रदेश की जनता जानना चाहती है, जो लोग आहत हुए हैं इस घटना में, उनसे जाकर के उनकी बात को प्रदेश की जनता तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। एक जनप्रतिनिधि के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, पार्टी के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। और किस तरह से मेरे घर में
मुझे जिस तरह की फोर्स डिप्लॉय की गई है, कल रात से फोर्स यहाँ पर है, कल मुझे यहाँ पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा की नोटिस भी सर्व की गई और रोका गया। क्या कोर्ट का कोई आदेश है कि वहाँ कोई नहीं जाएगा? अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए 163 की नोटिस जारी करी है, तो क्या ये उचित है? ये तो पूरी तरह से अराजकता है, गुंडागर्दी है सरकार की। अच्छा, जो नोटिस आपको भी दिया गया उसमें 163 बीएनएस का जिक्र किया गया जो संभल में लागू है, तो क्या आपने प्रशासन से पूछने की बात करी कि आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको अपने घर से क्यों नहीं निकलने दिया? मैं यही तो पूछ रही हूँ इनसे कि मुझे अपने घर से तो निकलने दिया जाए। वहां पे जाने के वहां पे जाकर के, ये तो संभल में लागू है ना, लखनऊ में लागू है। अगर मुझे अपने घर से नहीं निकलने दिया जाएगा तो ये तो मतलब मेरे अधिकारों का, मतलब एक नागरिक होने के, जनप्रतिनिधि तो बात की बात है, एक नागरिक होने के नाते मेरे अधिकारों का हनन है कि मैं अपने घर में, मुझे कैद करके रखा गया है। और सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा यही किया कि जब वो किसी चीज का जवाब नहीं दे पाते तो पुलिस को आगे करके बलपूर्वक वो रोकने का प्रयास करते हैं। क्या वजह हो सकती है, क्यों रोका जा रहा है? आपको जाने से पहले, इससे पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था, उसको रोक दिया गया। दिल्ली से जिन लोगों ने, बड़ी सरकार की नाकामी है। किसको छुपाने के लिए आप रोक रहे हैं? आप हमें जाने दें, हम वहां पे जाकर के लोगों से मिलेंगे, जो सच है वो सब बाहर आएगा। और ये प्रदेश की जनता सच जानना चाहती है। विपक्ष में होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार से कोई गलती हुई, कोई नाकामी है, तो वो जनता के सामने आए। ये हमारी यही जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए ये डेलीगेशन जा रहा है। और कोई पहली बार नहीं जा रहा, हमेशा कोई भी प्रदेश में दुर्घटना होती है तो एक प्रतिनिधिमंडल जाता है जो अपनी बात, लोगों की बात जाकर के कहता है और फिर हम उसको सरकार तक पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ प्रदेश का रॉय कर दिया गया है, ये सारी चीजें पूरे एक क्या गैगिंग, जिस तरह से ये पूरा एक सुनियोजित, जिस तरह से इन्होंने पहले समाजवादी पार्टी को रोका, अब कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को रोक रहे हैं, तो ये तो पूरी तरह से अराजकता ही है। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है कि आप किसी को अपने घर में कैद कर दें, उसको घर से बाहर न जाने दें? पुलिस तो कह रही है हाउस अरेस्ट नहीं है, खाली रोका है। तो ये और आपके सामने है, आप मेरे गेट का दरवाजा देख लीजिए, बंद है, और आप प्रयास कर लीजिए कि आपके खुलवाने से खुल जाए। अगर तो जब मुझे अपने घर के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा तो इसको आप क्या कहेंगे? हम तो संभल जाते, वहां 163 लागू है, वो यहाँ तो नहीं है, तो मुझे अपने घर से बाहर नहीं जाने देंगे? तो ये तो अराजकता है पूरी तरह से, सरकार की मनमानी है। क्योंकि आप बहुमत में है, आपने कैसा, आपके राज्य में एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जो संभल में हुई, जिसमें 5 लोगों की जान गई, 30 पुलिस वाले घायल हुए उसमें। तो ये क्या सामान्य घटना है? और इस घटना पर भी अगर कोई राजनीतिक दल वहां जाकर के वास्तविकता की जानकारी करना चाहता है, शांति की अपील करना चाहता है, तो आप उसको भी रोक देंगे?